स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केस है, केस नंबर 7, इसमें तो ये देखेंगे कि जो रूट्स है हमारे, वो दोनों रूट्स एक पर्टिकुलर रियल नंबर के से एक रूट जो है वो बड़ा है और एक रूट छोटा है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसमें डील करेंगे। तो इसके अंदर जो प्रोबेबल आपके पास जो ग्राफ हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि आपका जो ग्राफ हो कुछ इस टाइप का हो और जो के का जो पोजीशन हो वो कहीं भी हो सकता है अल्फ़ा और बीटा के बीच में, लेकिन अल्फ़ा और बीटा में एक रूट जो आपका अल्फ़ा है वो के से छोटा होगा और एक रूट जो बीटा है वो के से बड़ा होगा। या ये हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो किस इस टाइप का हो और के का पोजीशन इसके बीच में है और अल्फ़ा एक यहाँ पे है और बीटा ये आपका यहाँ पे है और अल्फ़ा जो है वो के से छोटा है और बीटा जो है वो के से बड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट कंडीशन निकालेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या हो सकता है। तो इसका जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका ए ऑफ एफ के है वो लेस देन 0 होना चाहिए और सेकंड जो कंडीशन है इसमें कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप डी ग्रेटर देन 0 निकालें, ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो कंडीशन है आपका कि ए ऑफ एफ के वो लेस देन 0 होना चाहिए। अब हम लोग के पास एक एग्जांपल है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इक्वल टू 0 एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अल्फ़ा का जो पोजीशन है वो 1 से छोटा है और बीटा जो है वो 1 से बड़ा है। तो हमें बताना है कि ए का वैल्यू प्रोबेबल क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट जो कंडीशन हम लोग के पास है कि ए ऑफ एफ के का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो हम लोग डायरेक्ट इस केस में जो 1 है हम लोग के पास, यहाँ जो के का जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम लोग यहाँ पे f1 का वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप लोग f1 जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। 1 अगर आप पुट करेंगे इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस ए और ये लेस देन 0, यहाँ से माइनस 2 प्लस ए लेस देन 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें 2 हम लोग एक ऐड कर देते हैं, ये हो गया यहाँ +2। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a लेस देन 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि a का जो पोजीशन है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग a का जो आंसर जो हम लोग का होगा वो होगा -∞ से लेकर के 2 के बीच में। तो फर्स्ट जो हम लोग का आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस केस में।